लतीफ़ अहमद की नफ्सियाती कैफियत बदलने लगी। वो थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया और अब तो वो कभी कभार अपनी बहू से भी झगड़ पड़ता था। बेटा वो खाना लगा दो। अभी लगा देती हूँ जी। बेटा वो क्या माँ, वो क्या आँख ने भेजा है ना मंथन को। मंथन और आँख में तो खेल खेल रहे हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपको मौत कहा, इसलिए वो इस घर से दूर चली गई, अपनी बेटी से दूर चली गई। बेटा वो मैंने कहा था खाना लगा दो। हमारे रिश्ते से दूर चली गई। अब्बा जी सब्र करें, बस आखिरी किस्तें अभी खत्म हो जाएगी। आज तक मेरी मॉम आपको अपना दोस्त मानती रही, लेकिन आप तो उनकी दोस्त कभी थी नहीं। आप उनकी दुश्मन थी, दुश्मन। पाकिस्तान में जिस तरह से मौशरती तब्दीली आ रही है, इस मौशरती तब्दीली ने खानदानी निज़ाम पर क्या असरात मुरतब किए हैं? क्या इन तब्दीलियों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये भी ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत की वजह से पैदा हो रही है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें नई वैल्यूज़, नए सोच वो हमारे नौजवानों में पैदा हो रही है। उसकी वजह से फिर बच्चे वो सोचते हैं कि भाई बड़े बूढ़ों के लिए तो ओल्ड एज होम्स हैं, इनको हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। स्पेशल स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत मुख्तलिफ मुल्कों में पैदा हो रही है, तो वो पूरी दुनिया से लोग उन मुल्कों में जा रहे हैं जिन मुल्कों के लिहाज से उनके पास स्किल्स हैं या स्पेशलाइजेशंस हैं। जब वो जाते हैं नौजवान लोग या स्पेशल स्किल्स वाले लोग, तो ज़ाहिर है फिर उनका ख़ानदान डिस्टर्ब होता है और उनके बड़े बूढ़े साथ नहीं जा सकते, तो फिर उन बड़े बूढ़ों के लिए ज़रूरत पेश आती है ओल्ड एज होम्स की, तो वो उनको ओल्ड एज होम्स में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से ख़ानदान भी बिखर रहा है और माशरे में भी एक डिस्ट्रप्शन आ रही है। उस रात के वाक़े के बाद लतीफ़ की अपने बेटे से भी हल्की फुल्की झड़प हुई और मियाँ बीवी ने लतीफ़ को ओल्ड एज होम भेजने का फैसला कर लिया। मैं रोज रोज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ यार, अब्बा जी ने तो हद ही कर दी है। सब कुछ हम बर्दाश्त करें और वो तुम्हारा भाई और उसकी फैमिली अमेरिका में बैठे मौजे कर रहे हैं। तो क्या करूं मैं? देखो, ओल्ड एज हाउस भेजना कोई जुर्म नहीं है। वहाँ पर तो केयर भी ज़्यादा होती है और फिर हम उम्र लोग भी मिल जाते हैं। हाँ यार, कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन हमारे यहाँ खामखाई से जेल बना दिया गया। अब तो फिर आप अब्बा जी से बात करेंगे ना? अब मेरा ख्याल है कि अब उन्हें वहाँ भेज देना ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम चाय बनाओ। ओल्ड एज होम के बारे में एक तासुर ये भी पाया जाता है कि यहाँ सीनियर सिटीजन की देखभाल ज्यादा बेहतर होती है और इसके अलावा उन्हें एक सोशल कम्युनिटी भी मिल जाती है जिसमें उनका वक्त अच्छा गुजरता है। ये तासुर किस हद तक सही है? ये सही है कि बाज़ औक़ात ये बड़े बूढ़े लोग अपनी उम्र के लोगों के दरमियान रह के कोई दोस्तियाँ बना के, कोई कॉमन इंटरेस्ट पैदा करके, ये अपना ग्रुप बना के अच्छी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। ये हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इस तरह से मौजूद है कि ये अपनी कम्युनिटी बना के कई कम्युनिटी के काम इकट्ठे मिल के ग्रुप की शक्ल में करते हैं। इस मुल्क में आम देखने को मिलता है कि अस्पतालों के बाहर बड़ी जदीद दवाइयों से भरी दुकानों के सामने हमारे बुज़ुर्ग दम तोड़ देते हैं कि उनके पास माली सकत नहीं होती उन दवाइयों को ख़रीद कर अपनी जान बचाने के लिए। और दूसरी तरफ इस समाज के, इस ख़ानदान के रिश्ते इतने शदीद बहरान का शिकार है, ख़ानदान इस तरह टूट के बिखर रहा है कि जब
वालिदैन को घर से निकाल दिया जाता है तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता कि कहाँ जा करें। वो भी एक इंतहाई ज़िल्लत, उससे रिलेटिवली बेहतर है वहाँ पर जहाँ पर सोशल बेनिफिट्स हैं और ओल्ड एज हाउसिंग बेनिफिट है, कोई ठिकाना तो है। शबाना और बाबर ने लतीफ़ को मिलकर राज़ी करने की कोशिश की और बाबर ने अपने बड़े भाई को भी इस मामले में इन्वॉल्व कर लिया। हेलो हेलो हमीद बेटा, कैसे हो बेटा? बेटा वो तुमसे एक बात करनी थी। वो बेटा यहाँ मेरे साथ। लतीफ़ ने अपने बेटे को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। हमीद का भी यही कहना था कि वो ओल्ड एज होम चले जाएं क्योंकि वहाँ उनकी ज्यादा केयर हो सकती है और उन्हें ज्यादा कंपनी भी मिल सकती है। इस रस्म सितम के कुछ और सिरे ढूंढेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।